और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के बूंदी में मौलाना का विवादित बयान सामने आया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना ने हिंसा फैलाने की धमकी दी। उंगली तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, इस तरीके के बयान दिए गए। ऑडियो इस वक्त वायरल भी हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजस्थान के बूंदी में मौलाना का विवादित बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा मौलाना ने, सुनाते हैं आपको। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है, अगर मामला ये है कि साहब ये चीज कानूनी तौर पर सही है, तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हजरत गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो। संवाददाता लाल सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह फौजदार, जब ये मौलाना इस तरीके के जहरीले बयान दे रहा था, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था, विवादित बयान दे रहा था, उस तस्वीर में वहां खाकी भी खड़ी हुई नजर आ रही है। क्या अब तक वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई की इस जहरीले बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ? देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही कोई अभी मामला दर्ज पुलिस ने किया है। लेकिन जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ जो तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरह जहर फैलाया जा रहा है, और ऐसे ही इस तरह के मौलाना जिम्मेदार होते हैं जो तमाम नफरत फैलाने के लिए, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए। लाल सिंह, यहाँ तो खाकी मौजूद है। यहाँ जिस फ्रेम में मौलाना को हम जहर उगलते हुए देख रहे हैं, उसी वीडियो में हम खाकी को उसके ठीक बगल में खड़े हुए भी देख रहे हैं। ये जनाब क्या ये प्रवचन सुनने के लिए आए थे या कोई कार्रवाई भी की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई है और एक जवान नहीं है, वीडियो में एक ही जवान दिख रहा है, बल्कि वहाँ दर्जनों पुलिस वालों की ड्यूटी थी। लेकिन बावजूद इसके, जब मौलाना जहरीले जहर उगल रहा था उसके दौरान भी किसी पुलिस वाले ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, सादा वर्दी में शायद उसका वीडियो जरूर तैयार किया गया है, लेकिन आप देखिए कि पुलिस वाले एक मूक दर्शक की भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही जो वीडियो में बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस तरह के वीडियो, इस तरह के मौलानाओं पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की नफरत होती रहेगी, तोड़फोड़ होती रहेगी। लाल सिंह फौजदार, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विनोद बंसल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं वीएचपी से। सर, बहुत स्वागत न्यूज नेशन पर आपका। मौलाना मुफ्ती नदीम का भड़काऊ बयान, हाथ काट देंगे, आंखें नोच लेंगे, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस वहां मौजूद रहती है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन भड़काऊ बयानों का, जहरीले बयानों का क्या असर होगा सर? देखिए, दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं कि इससे एक बात तो साबित हो गई है कि कांग्रेस की जो अशोक गहलोत सरकार है वो किस तरह से इस्लामिक जिहादियों के सामने घुटने टेक चुकी है। एक के बाद एक राजस्थान के अंदर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और ऐसे जिहादियों, जहरीले सांपों को वो पाल रही है। आप देखिए, ये व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका उस जगह का कुछ सरताज हो
और उसके 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 टोपी का वो असर देखिए, कितना बड़ा सुल्तान नजर आता है, और उसके सामने जो खड़ा हुआ पुलिस वाला एक लाचार व्यक्ति नजर आता है। आखिरकार ये जो पुलिस की लाचारी जो है, आखिरकार इस बूंदी बेसिकली क्या है कि आपको एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी समझनी पड़ेगी। ये जो है ना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर ये इस तरह की तकरीरें कर रहा है। और आपको पता है कि जब जिहादी इकट्ठे हो जाते हैं, जमातियों के साथ हो जाते हैं, तो वो आक्रामक हो जाते हैं। यही बात आपने कानपुर में भी देखी कि जुम्मे की नमाज होते के साथ ही ये बिल्कुल पत्थरबाज हो जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर से जब व्यक्ति निकलता है तो श्रद्धावान होकर के प्रसाद बांटते हुए निकलता है, और ये जब जहरीले सांप जब मस्जिद से निकलते हैं तो पत्थर मारते हुए निकलते हैं। विनोद जी, क्या माना जाए करौली से लेकर और जो कानपुर तक हम कल परसों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या माना जाए कि ऐसे जहरीले बयानों का एक बड़ा असर होता है जिनकी हम तस्वीरें देखते हैं हिंसा भरी? निश्चित रूप से बिल्कुल असर होता है, क्योंकि देखिए इस्लामिक जिहाद जो है ऐसी सब मौलानाओं के कारण पनपता है। और आप देखिए कि जिस तरह से मुस्लिम यूथ को भड़का करके और उनको आतंकवाद की राह पर डालने का काम ऐसे ही लोग करते हैं। इस मौलाना ने ये तो कहा कि भी हम सर तन से जुदा कर देंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिरकार पुलिस ने और अशोक गहलोत सरकार कब इनको वतन से जुदा करेगी। ये सर तन से जुदा करने की बात तो करते हैं, लेकिन वतन से जुदा करने का कोई प्रयास क्यों नहीं सरकार ने करती। दूसरी बात ये जो लोग कहते हैं कि हम जो है ना ये गुस्ताखी माफ नहीं करेंगे, ये कौन सी गुस्ताखी की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कुछ बोला था टीवी चैनल पर, वो कुरान की आयतों को कोट करते हुए बोला था। या तो उस कुरान की आयतों को फाड़ के फेंक दो कि वो गलत है। अभी अगर उसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बोला हुआ है तो उसको फाड़ कर फेंकिए, या फिर कहिए कि कुरान का रेफरेंस गलत था। अगर कुरान का रेफरेंस देते हुए किसी ने कहा है कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर आपकी तौहीन कहां से होगी भाई? ये तो जनता को पता लगना चाहिए। आखिरकार वो अपने नूपुर शर्मा ने गलत बात कही थी, या ये मौलाना जबरदस्ती जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को मृत्युदंड मिलना चाहिए जो कि बार बार अपनी समुदाय को जिहाद के रास्ते पर, आतंकवाद के रास्ते पर, देशद्रोह के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वास्तव में कुछ किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर कानूनी कार्रवाई करी तो वो कुरान तो उसमें अपने कानूनी दाव पेच में फंस जाएगी। विनोद जी, जो है ना विनोद जी, हैरानी इस बात की है कि आप भी देख पा रहे होंगे जो वीडियो हम इस वक्त न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं। मौलाना जहां भड़काऊ बयान दे रहा है, उसके ठीक बगल में आपको खाकी नजर आएगी। खाकी की मौजूदगी में जब ऐसे बयानों की बरसात होती है तो सवाल उठने से लाजमी है कि वहां पुलिस क्या कर रही थी। क्या ये कोई भाईचारे का प्रवचन दे रहा था जिसको सुना जा रहा था? और इतने घंटे बाद अब तक अगर ऐसे मौलाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अशोक गहलोत को टैग करते हुए ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को। कभी आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों को जो सत्तन से जुदा करने की बात करते हैं, उनको वतन से जुदा कब कर रहे हैं? क्या ये आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अरुण चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत न्यूज नेशन पर आपका। ये वीडियो सर आप भी देख रहे होंगे, इस वीडियो के बाद अब तक कार्रवाई न होना और ऐसे जहरीले बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे आश्चर्यजनक बात है कि किसी सिरफिरे व्यक्ति ने इस प्रकार की धमकी देना, और उस पर वो भी उसमें जब पुलिस उसके पास में खड़ी है उसके बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं होना। ये सरकार की केवल फेलियर नहीं कह सकता मैं, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में सारी चीज हो रही है। इस बात को प्रमाणित करने का ये सरकार को पूरी तरह से जनता का विश्वास सरकार पर समाप्त हो चुका है। इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की स्थिति बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।